नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं सुनील चौहान फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा हमारे और आपके यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों, कल पंजाब और हैदराबाद के बीच मैच खेला गया। भाई बड़ा मज़ा आया मैच देखने, काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच था। कभी हैदराबाद डाउन चला गया, फिर वो रेड्डी खड़े हो गए और वो अच्छे टोटल तक ले गए। फिर पंजाब डाउन चला गया, बाद में शशांक और जितेश खड़े हो गए, फिर वो अच्छी तरफ को ले गए। लेकिन बात करें हैदराबाद की, तो उनको मौके नहीं मिले, तो लेकिन फिर भी उन्होंने उन जगहों को भुनाया और अच्छा स्कोर खड़ा किया। पंजाब को बहुत से मौके मिले जिसके चलते वो वहाँ तक पहुँच पाई। दोस्तों, जानेंगे कि क्या है पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को कर दे सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को कर दे ऑन, और वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों तो अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और हाँ, इस वीडियो में कुछ खट्टा मीठा भी है, उसे भी ज़रूर नोटिस करें, क्योंकि उसके बारे में भी हमने वीडियो के एंड में बात करी है। तो दोस्तों चलिए बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नहीं रहेंगे, लेकिन आईपीएल का एक सनसनीखेज मैच जो एक टाइम पर लग रहा था कि पंजाब और हैदराबाद का ये मैच वन साइडेड रहेगा, लेकिन भारतीय यंग खिलाड़ी एक आशुतोष शर्मा और साथ शशांक सिंह, भाई क्या खेले हैं, मजा आ गया मैच में। झूठ बोल रहा है भाई 182 बोर्ड पे लगाया सनराइजर्स हैदराबाद ने, बड़ा जबरदस्त और कमाल किस्म की बल्लेबाजी रही। लेकिन पंजाब किंग्स की तरफ से इतना पोर स्टार्ट मिला टॉप ऑर्डर की तरफ से, चाहे धवन की बात कर लो, बेरिस्टो की बात कर लो, सिंह की बात कर लो, सैम करन की बात कर लो, इतना ज्यादा ढीला ढीला खेले हैं। और उसके बाद इवन जाकर स्टार्ट जब इतना बेकार हुआ है, कोई 10 ओवर में कुछ 60 रन भी नहीं था इनका, 10 ओवर में कुछ 60 समथिंग रन था 10 ओवर्स में यार। बिल्कुल आप कह लो कि शुरू में नहीं खेला और उसके बाद आखिर में आके क्या कमाल खेले हैं। एकदम से लगा कि ये फाइटिंग शुरू कर दी, लेकिन अगर थोड़ा सा भी बेहतर खेला होता, जो आप कह लो टॉप ऑर्डर या जो नीचे से बल्लेबाज हैं, अगर इनको पहले बैटिंग का मौका मिला होता, थोड़ा सा पहले आते, थोड़ी सी गेंदें ज्यादा होती, इतने डॉट्स ना खेले होते, तो मैच का डिफरेंट हो सकता था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। लेकिन आज के हीरो शशांक और आशुतोष, भाई क्या खेले हैं दोनों ने साबित किया कि जो आईपीएल का यंग टैलेंट है वो बड़ा ही अग्रेसिव है, फियरलेस क्रिकेट खेलता है, जरहाना क्रिकेट लाइक करता है, और इसी तर्ज की क्रिकेट दोनों ने खेली है। चाहे आशुतोष की बात करो, आशुतोष शर्मा की बात करो, या शशांक सिंह, दोनों आईपीएल के हीरोइक थे, हीरो थे। कंसेप्टिव आप देख लो तो कि शशांक सिंह तो लगातार हीरोइक दिखा रहे हैं। इसे पिछले मैच में भी कमाल खेले थे, इस मैच में भी कमाल खेले हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, मजा आया, लेकिन अंटिल फिर भी आप देखो कि पंजाब जो मैच को जीत नहीं सका। लेकिन उनकत के बारे में बड़ी अजीब सी उनकी परफॉर्मेंस रहती है। मैं हमेशा से हैरान रहा हूं, हर साल हैरान रहता हूं कि आईपीएल में इतने इतने करोड़ कमा लेते हैं उनकत यादव, जयंत उनकत जो है 4 ओवर में 50 पड़ा हर मैच में। पिछले भी मैचेस आप देख लो आईपीएल में, पता नहीं इनकी क्यों इतनी मांग रहती है आईपीएल में। तो रुको जरा, मुझे नहीं समझ आती इस बॉलर की। बिल्कुल ही रन मशीन टाइप बॉलर है, बिल्कुल लोकल से बॉलर है, बिल्कुल कोई टैलेंट नजर नहीं आया। इवन इनको इंडिया के लिए भी मौका मिला था, लेकिन फिर जल्दी ड्रॉप कर दिया। अच्छा है, क्योंकि इस टाइम अगर आप इंडिया की बॉलिंग लाइनअप देखो, यंगस्टर्स भी देखो, जो इंडिया के आ रहे हैं वो बहुत शानदार है। अब तो इनकी यंगस्टर भी नहीं है जो उनकत है, ये तो अब कब से पता नहीं 10 साल से ज्यादा हो गया, 14-12 साल से आईपीएल खेल रहे हैं, 32 साल के हैं। बिल्कुल परफॉर्मेंस में कोई सुधार नहीं है, इतना टाइम गुजर गया। आज भी आखिरी ओवर में 29 रन चेस करवा गए थे भाई ये। कंट्रोल। दोस्तों, इस भाई साहब की इस बात को डॉट कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में हम भी लास्ट में बात करेंगे आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ये चेस करवा के थे ये रन मशीन उनका जो है, वो तो पता नहीं, बस आप कह लो कि किस्मत इनकी साथ दे गई, कुछ हो गया, बस कोई लेना देना काम आ गया जो खाली 26 रन दिए और 2 रन बच गए, वरना ये भी हो गए थे। बिल्कुल ही रन मशीन है बंदा, इतने अरसे से खेल रहा है, एक पूरी डेकेड से ज्यादा हो गया इनको, 15 साल में तो मैं इनको देख ही रहा हूँ ज्यादा, मुझे याद है 12-13-14 साल तो हो ही गए हैं इनको देखते हुए। बिल्कुल जो 12-13 साल पहले मैंने इनको देखा था, आज भी मुझे वहीं पे ये नजर आते हैं। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो कहीं भी आगे नजर नहीं आया उनका। और पता नहीं आईपीएल में भी हमेशा इनकी टीमें भी तब्दील होती रहती है, इनको टीम्स भी रिलीज कर देते हैं एक टाइम पे, लेकिन जब भी कोई टीम खरीदने जाती है तो काउंटर ऑक्शन में इनके लिए बोलियां लगती हैं और अच्छे खासे ये महंगे बिकते हैं। एक टाइम पे तो 12-12, 13-13 करोड़ से नीचे बिकते भी नहीं थे, बड़ी महंगी कीमत में बिकते थे। फिर भी थोड़ी कीमत इनकी कम आ गई है, लेकिन फिर भी आप कह लो कि बहुत महंगे रहते हैं। बिल्कुल ही निकम्मे बोल रहा हूं। आप आईपीएल के यंगस्टर्स आ रहे हैं, अगर आप उनकी लाइन देखो, इतने टैलेंटेड यंगस्टर्स हैं, चाहे मयंक यादव की बात करो, चाहे वो राणा है उनकी बात करो, या नीचे से और अगर आप जिस तरह से डिफरेंट आपको बॉलर्स नजर आ रहे हैं, बहुत टैलेंटेड बॉलर्स है आईपीएल के। अगर आप फास्ट बॉलर्स देखो, शाबाश, एक्सप्रेस पेस दिखाई देती है आपको, बहुत सारे बॉलर्स हैं, लाइन लेंथ अच्छी है, स्पिनर तो है ही अच्छे, मीडियम पेसर बड़े अच्छे नजर आ रहे हैं, एक्सप्रेस फास्ट बॉलर बड़े अच्छे नजर आ रहे हैं। तो
तो बहुत ज्यादा है। तो अब टैलेंट जिस तरह से इंडिया के आईपीएल में अब नजर आ रहा है, अगर आप उसमें उनकत को देखते हो तो कहीं भी आपको नजर नहीं आएंगे भाई, कहीं भी। जिस लेवल का आईपीएल का टैलेंट चला गया है और जितना कंपटीशन अब लोकल बॉलर्स में, वो बात नहीं है आपके एक टाइम पर होता था कि बॉलर्स ही नहीं है तो चलो उनकत खेल गए उस टाइम कि भाई सर्किट में बॉलर ही नहीं आ रहा, फास्ट बॉलर ही नहीं है, तो ठीक है ये अगर 140 की स्पीड से बॉल डालेंगे 138-40 तो भाई ये फर्स्ट चॉइस है भाई, ये इसके लिए पूरी फ्रेंचाइजीज पागल हो जाएंगी। अच्छा हमको सिखा रिया है। इनको समझना पड़ेगा कि भाई अब वो दौर नहीं रहा, अब तो बहुत ऑप्शन है। नटराजन आप देख लो, इसकी जगह नहीं बन रही है इंडियन टीम में, इतना टैलेंटेड बॉलर है, आज भी 4 ओवर में 33 रन दिए, अच्छी बॉलिंग की, खिलाड़ी आउट किया। इंजरीज की वजह से इसका मसला रहा और थोड़ा सा आप कह लो कि मसला मसाइल रहे, वरना ये बहुत ज्यादा इंडिया को लॉन्ग टर्म अभी पार्ट होता है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा होता। लेकिन वही बात है कि खेला ऑस्ट्रेलिया के दौरे में इतनी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन फिर इंजरी होगी, बैक की इंजरी होगी, फिर मसले मसाइल रहे और फिर नहीं आ सका। समझ रहे हो? लेकिन अभी आप इंडिया के अगर आप बॉलर देखोगे, बहुत ज्यादा बॉलर्स आ रहे हैं, तो इसकी जगह तो नहीं बनेगी उनका की बिल्कुल भी, और बननी भी नहीं चाहिए जिस तरह का ये बॉलर है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप बात करो तो जो यंगस्टर्स हार्ड हिटर हैं, जैसे आप देखो कि हिम्मत नहीं हारती, मैच डेड हुआ है भाईजान, क्या हाल था, 2 पर 1, 11 पे 2, 20 पे 3, 58 पे 4, क्या हाल था, 51 पे 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, बिल्कुल ही फारिग। लेकिन उसके बाद आप देखो कि क्या खेले हैं, चाहे सुशांत की बात कर लो, चाहे आप आशुतोष शर्मा की बात कर लो, दोनों ने आप कह लो कि कमाल खेले हैं। दूसरी तरफ अगर आप बात करो तो आज बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली हमें रेड्डी की तरफ से, थैंक यू। विद द बॉल भी उन्होंने ठीक ठाक किया, विद द बैट भी उन्होंने 64 रन की पारी खेली 37 गेंदों पे सनराइज हैदराबाद की तरफ से। फिर अब्दुल समद उन्होंने फिनिश बड़ा अच्छा किया, 5 चौके मारे आखिर में आके 12 गेंदों पे 25 रन, जिसकी वजह से एक अच्छा टोटल जो है वो सनराइज हैदराबाद बना सकी। और बड़ा अच्छा इस आईपीएल में सनराइज जो हैदराबाद है, बड़ा अच्छा मोमेंटम है उनके पास और बड़ा अच्छा कर रही है। क्योंकि हमेशा मैं बात करता हूँ कि जो सनराइज हैदराबाद है वो आप शुरू से देख लो, जो इनका इन्हिसार रहा है वो फॉरेन प्लेयर्स पे रहा है, ये फॉरेन प्लेयर्स से बहुत रिलाई करती है, इनकी टीम मैनेजमेंट बड़ा रिलाई करती है। मैं नहीं मानता। इस बार तो जो इनकी ऑनर्स है, जो आप कह रहे हैं कि जो मेन ऑनर्स है, उनकी जो बेटी है वो सारा खुद हेड कर रही हैं, खुद आप देख लो कि जिस तरह से ऑक्शन था, खुद उन्होंने टीम सेलेक्ट की। पैट कमिंग्स को लेकर वो कितना ज्यादा आगे चली गई थी, पैट कमिंग्स को कितने ज्यादा उन्होंने जो है वो उनको कहा दी कि हमने इसको लेना ही लेना है, इतनी एंड तक बोली उसकी पैट कमिंग्स की ले गई। फिर आप वहीं पे अगर आप आगे देखो तो हर मैच देखने के लिए आई होती हैं, बड़ी एफर्ट डाल रही होती हैं। तो इस बार अगर आप देखो तो बड़ी अच्छी आपको सनराइज हैदराबाद नजर आती है, और इनके जो फॉरेन प्लेयर्स हैं इस बार वो भी बड़े तगड़े नजर आ रहे हैं, स्पेशली क्लास डिफरेंट ये टीम नजर आ रही है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पिछले कुछ टाइम पहले कहा था कि आगे चल के हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, जो हमने भी एक डॉट करने के लिए कहा था, जयदेव उनादकट उनको पहले बोलते थे, उनादकट उनका अब नाम रख दिया गया है। उस बंदे के भाई लास्ट ओवर लेके आए, इसने बोला कि उसको 26, 27, 28 रन पड़ गए, समझते हैं उसको पड़ गए। लेकिन किसी ने ये बात नोटिस की है कि उसकी गेंदों पर कैच कितने ड्रॉप हुए हैं, लास्ट ओवर में कैच कितने ड्रॉप हुए हैं, उसको जब वो गेंदबाजी करने आया तो कितने कैच ड्रॉप हुए हैं। अगर वो सारे कैच पकड़ लिए जाते तो हाईएस्ट विकेट टेकर होते जयदेव उनादकट, हाईएस्ट विकेट टेकर। ये बात किसी ने नोटिस की? दूसरी तरफ ये बात कर रहे हैं कि जी हैदराबाद वाले बढ़िया कर गए, हैदराबाद वालों ने कुछ बढ़िया नहीं किया। कोई भी प्लेयर सिवाय एक रेड्डी को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा सब खत्म थे। अगर वो वहाँ ना टिकते तो शायद वहाँ पर वो 120-30 पर ही निपट जाती हैदराबाद की टीम। वो अकेले खड़े, उनका दिन था और वो चले। पंजाब की बात मानता हूँ कि पंजाब वहाँ पे जीते हुए हार गए मैच, लेकिन मैं कहता हूँ कि हैदराबाद ने आसानी से मैच जीत लिया था, क्योंकि जितने कैच ड्रॉप हुए हैं अगर वो सारे के सारे कैच पकड़ लिए जाते तो मेरा ये पर्सनली मानना है कि पंजाब के पास 100 भी बनना मुश्किल हो जाता। लेकिन एक के बाद एक हैदराबाद की जो कल फील्डिंग डिपार्टमेंट रहा वो बहुत ही थोड़ा सा, हाँ 1-2 कैच, पैट कमिंस का जो कैच था या क्लासन का कैच आप पीछे भाग के जो पकड़ा उन्होंने, कमाल था, ज़बरदस्त उन्होंने इजी कैच बनाए। या फिर रेड्डी का ले लीजिए, एक उन्होंने कैच पकड़ा, बहुत ही बढ़िया कैच था। अभिषेक ने कैच बहुत बढ़िया पकड़ा, कुछ कैचेस बहुत बढ़िया पकड़े गए। लेकिन कुछ की अगर मैं बात करूं, क्लासन की जो स्टंपिंग थी वो बहुत बड़ी थी, कुछ की अगर मैं बात करूं तो बढ़िया थे। लेकिन ज़्यादातर जिस मौके पर उनको ज़रूरत थी उस मौके पर कैच छोड़ के बल्कि 6 गए हैं लास्ट ओवर में। सही टाइम पर जंप का सही टाइम बिल्कुल ही नहीं था। जब तक वो जंप कर रहे थे तब तक तो बॉल पीछे छक्के पर चली जा रही थी। तो इसमें उनादकट की क्या गलती है भाई? मैं उसे दोषी नहीं मानूंगा। उसने बॉलिंग करी, अपना अच्छा काम किया, उसने स्लोअर बन दी। अब बैट्समैन जो लास्ट ओवर में वो तो हिटिंग करेगा ही भाई, वो तो हिट करने के लिए खड़ा हुआ है लास्ट ओवर में, वो तो हिटिंग करेगा। लेकिन उसकी गेंदबाजी से मैं इम्प्रेस हूँ कि उसने लास्ट ओवर में अच्छी गेंदबाजी करी
उसने हर फील्डिंग के मुताबिक गेंदबाजी करी, हर फील्डर के पास कैच गए। अब फील्डर की गलती है कि वो कैच ना पकड़े और वो छक्का दे दे, तो उसमें वही मैं जयदेव की बिल्कुल कोई गलती नहीं मानूंगा। उनदकट ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी, मैं उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं मानता हूँ। और लेकिन हाँ, जीत का रीज़न वो ज़रूर है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।